दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक रोबोट जिसे बनाया गया था मारने के लिए, वह सीख जाए कि इंसान बनना क्या होता है। यह है चैपी की कहानी। कहानी शुरू होती है फ्यूचर से, जहां क्राइम इतनी बढ़ चुकी है कि गवर्नमेंट ने रोबोटिक पुलिस फोर्स बनाई, स्काउट्स। इन्हें डिजाइन किया था इंजीनियर टियोन ने, जो सिर्फ मशीनन्स नहीं बनाना चाहता था। उसका सपना था ऐसे रोबोट्स बनाना जो सोच समझ सके। लेकिन उसी कंपनी में एक और इंजीनियर था, विंसेंट। वो एआई के खिलाफ था और चाहता था कि रोबोट्स हमेशा इंसानों के कंट्रोल में रहे। उसने अपना खुद का रिमोट कंट्रोल रोबोट बनाया था। मोज दूसरी तरफ क्रिमिनल गैंग लीडर निंजा को अपने बॉस हिप्पोपोटेमस से 7 दिनों में $20 मिलियन लाने का ऑर्डर मिलता है, वरना मौत। एक रेड के दौरान स्काउट 22 बुरी तरह डैमेज हो जाता है। उसकी बैटरी परमानेंटली खराब। सिर्फ 5 दिन की लाइफ बची है। कंपनी उसे स्क्रैप करने वाली होती है, लेकिन डीएन के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उसने सीक्रेटली एक रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम बनाया है जो रोबोट्स में कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकता है। जब सीईओ मिशेल ने रिजेक्ट कर दिया तो डन रात को स्काउट 22 चुराकर निकल पड़ता है। साथ में ले जाता है गार्ड की एक मास्टर की, जो किसी भी स्काउट को रिप्रोग्राम कर सकती है। लेकिन रास्ते में निंजा की गैंग उसे किडनैप कर लेती है। वे चाहते हैं कि डीएन स्काउट को उनके कंट्रोल में कर दे। डीएन मजबूरी में अपना नया प्रोग्राम इंस्टॉल करता है और फिर स्काउट 22 की आंखें खुलती हैं। लेकिन जो होता है वह किसी ने नहीं सोचा था। स्काउट 22 एक प्रोग्राम मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए बच्चे की तरह बिहेव करता है। वो लोगों से डरता है, छुपने लगता है। निंजा गुस्से में आ जाता है, लेकिन येलांडी, गैंग की एक मेंबर, प्यार से उसे हैंडल करती है। धीरे धीरे स्काउट काम होता है और येलांडी का हाथ छूता है। डोन समझ जाता है प्रोग्राम काम कर गया है, लेकिन यह रोबोट अभी एक न्यूबर्न बेबी जैसा है। येलांडी उसका नाम रखती है चैपी। अगले कुछ घंटों में चैपी तेजी से सीखता है। वो वर्ड्स बोलने लगता है, चीजों के नाम याद करता है और फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है। चैपी यूलांडी को मॉमी बुला देता है। लेकिन यहीं से दो अलग अलग इन्फ्लुएंसेस की लड़ाई शुरू होती है। डोन चाहता है चैपी अच्छी चीजें सीखे, बुक्स पढ़े, लेकिन निंजा और अमेरिका उसे गैंगस्टर बनाना चाहते हैं। वेपन्स, गालियां, स्ट्रीट लाइफ सिखाते हैं। उधर विंसेंट को पता चलता है कि गार्ड की गायब है। वो डोन को सस्पेक्ट करता है और उसका पीछा करने लगता है। निंजा फ्रस्ट्रेटेड होकर एक ब्रूटल डिसीजन लेता है। वो चैपी को राइवल गैंग के इलाके में छोड़ आता है ताकि वह सबक सीख सके। वहां लोग चैपी पर हमला करते हैं, उसे आग तक लगा देते हैं। लेकिन चैपी किसी को हर्ट नहीं करता, क्योंकि उसने डीएन से प्रॉमिस किया था। भागकर जब चैपी एक पत्थर पर बैठा होता है, तभी विंसेंट ट्रैकिंग सिस्टम से उसे ढूंढ लेता है। वो चैपी को स्विच ऑफ करता है, उसकी आर्म काट देता है और सबसे इंपॉर्टेंट गार्ड की निकाल लेता है। चैपी पहली बार अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है और भागकर अपने अड्डे पर पहुंचता है, टूटा फूटा घायल। येलेंडी रोती है। अमेरिका उसे रिपेयर करता है और फिर अमेरिका एक झूठ बोलता है, जब तू नाइफ मारता है ना, लोग मरते नहीं, बस सो जाते हैं। चैपी का इनोसेंट माइंड यकीन कर लेता है। अगले कुछ दिनों में चैपी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे पेंट किया जाता है, चेस पहनाई जाती हैं, वेपन्स ट्रेनिंग दी जाती है। वो कार्स चुराता है, लोगों को डराता है। एक रात निंजा चैपी को डॉग फाइटिंग एरिना दिखाता है। मरे हुए कुत्तों को देखकर चैपी के अंदर कुछ टूटता है। निंजा कहता है, यही लाइफ है, या मारो या मारो। तभी चैपी पूछता है, मैं तो रोबोट हूं, मैं नहीं मर सकता ना। निंजा की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो ट्रुथ रिवील करता है, तेरी बैटरी सिर्फ कुछ दिनों की है चैपी, उसके बाद खत्म। लेकिन अगर हमें बहुत सारे पेज मिल जाए तो तुझे नई बॉडी मिल सकती है। पहली बार चैपी को मौत का डर लगता है। इधर विंसेंट अपनी मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करता है। गार्ड की से वो सभी स्काउट्स में जेनेसिस नाम का शटडाउन सॉफ्टवेयर डाल देता है। एक क्लिक और पूरे देश के सारे स्काउट्स एक साथ बंद पड़ जाते हैं। कस फैल जाता है। प्रजन से क्रिमिनल्स भाग निकलते हैं। सड़कों पर लूटपाट शुरू हो जाती है। चैपी भी शटडाउन हो जाता है। डन घबराकर चैपी को लैब ले जाता है और उसे ठीक करता है। वहां चैपी को विंसेंट का मूस रोबोट दिखता है, एक मैसिव पावरफुल रोबोट जिसे हेलमेट से कंट्रोल किया जाता है। चैपी एक्साइटेड हो जाता है, मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए। डोन समझाता है कि मूस सिर्फ मशीन है, लेकिन चैपी के अंदर कॉन्शियसनेस है, सोल है।
ट्रांसफर पॉसिबल नहीं। चैपी निराश होकर मूस का हेलमेट उठा लेता है और भाग जाता है। उधर निंजा को पैसों की सख्त जरूरत है। वो चैपी से हाईवे पर एक आर्मर्ड वैन लुटवाता है। चैपी गार्ड्स को नाइफ से अटैक करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि एक गार्ड सो नहीं रहा बल्कि दर्द से तड़प रहा है, ब्लड बह रहा है। चैपी कंफ्यूज्ड हो जाता है। अमेरिका ने कहा था लॉ सोच जाते हैं। विंसेंट सीईओ मिशेल को कन्विंस करता है कि डीएन ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। मिशेल आखिरकार विंसेंट को मूस यूज करने की परमिशन दे देती है। निंजा आखिरकार सच्चाई रिवील करता है। बॉडी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। हमने झूठ बोला था पैसों के लिए। चैपी का दिमाग फट जाता है। गुस्से में वो निंजा को गर्दन से पकड़कर बाहर फेंक देता है। तभी डॉन वार्निंग लेकर पहुंचता है और उसी वक्त हिप्पोपोटामस अपनी गैंग के साथ आ जाता है। पैसे और चाबी दोनों चाहिए। फायरिंग शुरू होती है और तभी आसमान फट जाता है। मूस एक मैसिव और मशीन ऊपर से उतरता है। विंसेंट अपने दिमाग से उसे कंट्रोल कर रहा होता है। हिप्पोपोटामस की पूरी गैंग सेकंड्स में खत्म हो जाती है। चैपी अपनी मॉमी को गिरते हुए देखता है और पहली बार उसे समझ आता है कि लॉस क्या होता है। पहली बार चैपी को गुस्सा आता है। उसे डेटोनेटर मिल जाता है। वो बटन दबा देता है। बूम मूस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चैपी घायल डॉन को लेकर लैब पहुंचता है। विंसेंट भागने की कोशिश करता है, लेकिन चैपी वो इनोसेंट बच्चा नहीं रहा। वो विंसेंट को पकड़ता है, दीवारों पर पटकता है, हड्डियां तोड़ता है और फिर रुक जाता है। जा, मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि चैपी ने सीख लिया है इंसान बनने का मतलब सिर्फ मारना नहीं, माफ करना भी होता है। चैपी तुरंत काम पर लग जाता है। वो डाइंग डीएन को हेलमेट से कनेक्ट करता है। अपलोड कंप्लीट। डीएन की आंखें एक रोबोट बॉडी में खुलती हैं। वो अब भी डीएन है, बस अब मरेगा नहीं। डीएन गार्ड की से सभी स्काउट्स को रीएक्टिवेट करता है। फिर चैपी का डाटा भी एक फ्रेश स्काउट बॉडी में ट्रांसफर करता है। पुलिस आने से पहले वे निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे तीनों डॉन, निंजा और चैपी यूलांडी की ग्रेव के पास खड़े होते हैं। लेकिन चैपी के पास एक सीक्रेट है। एक्सपेरिमेंट के दौरान यूलांडी का कॉन्शियसनेस डाटा सेव हो गया था। यूलांडी की आंखें खुलती हैं एक रोबोट बॉडी में। चैपी, हाँ, तो दोस्तों यह थी चैपी की कहानी। एक रोबोट जिसने सीखा कि शायद इंसान होने के लिए फ्लश और ब्लड की जरूरत नहीं होती, शायद जरूरत होती है एम्पैथी की। लेकिन एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करना सही है? क्या यह इमोटिटी है या बस एक कॉपी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। अगली मूवी एक्सप्लेनेशन जल्द ही आएगी।